दोस्तों हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भोलेनाथ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा रहे हैं। हमने तो यहाँ का सफ़र कार से तय करा, मगर आप बस से भी तय कर सकते हैं, ट्रेन से भी तय कर सकते हैं। यहाँ पे रहने की क्या क्या सुविधाएं हैं वो भी सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर आप इस सफ़र को यानी कि दिल्ली से ज्योतिर्लिंग सोमनाथ तक पहुँचने के लिए हमें जो टाइम लगा है वो तकरीबन 2 दिन का लगा है, क्योंकि हमने संडे 2:30 बजे से 3 बजे के आसपास दिन में ये सफ़र स्टार्ट करा था और आज मंगलवार हो चुका है। आज भी तकरीबन 3 ही बज रहे हैं, यानी कि 2 दिन का पूरा टाइम मुझे लगा है यहाँ तक पहुँचने के लिए। जब तक दोस्तों हम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की पार्किंग में अपनी कार को खड़ी करते हैं, तब तक मैं आपको कुछ अहम बातें बता देता हूँ जो आपको याद रखनी चाहिए। मंदिर की प्रीमाइसेस में आपको बिल्कुल भी कैमरा अलाउड नहीं है, मोबाइल अलाउड नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको अलाउड नहीं है। अगर आपकी कार की जो की है वो भी रिमोट वाली है तो वो भी आपको वहीं पर ही लॉकर फैसिलिटी मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी है। वहाँ पे आपको अपने सारे मोबाइल, अपनी जो कार की है और भी बाकी सारा सामान होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो सारा आपको वहाँ पे जमा करके अंदर जाना होता है। दोस्तों अंदर जाने के समय आप सिर्फ़ और सिर्फ फूल माला या फूल पत्तर, बेल पत्तर यही आप अंदर ले जा सकते हैं। इसके अलावा माचिस, दिया, जो भी ऐसा कुछ सामान होगा वो आपसे बाहर ही रखवा लिया जाएगा। सोमनाथ की पार्किंग बहुत ही लाजवाब, बहुत ही विशाल है। ये देखिए कितनी ज़्यादा बड़ी पार्किंग यहाँ पे दे रखी है। न जाने कितनी हज़ारों की तादाद में से भी ज़्यादा कार यहाँ पे आप लोग खड़ी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। सोमनाथ मंदिर में अंदर जाने के बाद में एक काउंटर बना हुआ है जहाँ पे वो लोग आपके ट्रस्ट के थ्रू एक बहुत नॉमिनल चार्ज लेके एक पर्ची कट करके आपको देंगे। उस पर्ची के द्वारा आपको ज्योतिर्लिंग पे जल चढ़ाने की अनुमति मिल जाती है। आप दूर से जल चढ़ाएंगे, बट वहाँ पे एक मशीन का सिस्टम लगा हुआ है जिसके कारण वो सारा जल भोलेनाथ पे सीधा चढ़ जाता है। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऑटो वाले भैया आपको मिल जाएंगे। वो लोग आपको पूरे इस एरिया के, सोमनाथ के एरिया के आपको दर्शन अलग अलग स्थानों के करवाने का एक पैकेज आपको देंगे। आपको अगर अच्छा लगे तो वो आप पैकेज ले लीजिए, आपको अच्छा ना लगे तो आप दर्शन करके सीधा आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हम ज़्यादा लेट हो रहे थे तो इसलिए हमने ये डिसाइड करा कि हम वो पैकेज ना लेके सीधा भोलेनाथ के पावन दर्शन करके और आगे हम द्वारकाधीश टेम्पल के लिए निकल चलते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट होना नहीं चाह रहे थे आगे के लिए। मंदिर से सबसे नियरेस्ट स्टेशन सोमनाथ ही है और ये मात्र सिर्फ 3 किलोमीटर से भी कम के डिस्टेंस पे मंदिर से लोकेटेड है। दोस्तों अगर बस अड्डे की बात करें तो वो 1 किलोमीटर से भी कम के डिस्टेंस पे जो इसकी दूरी है वो लोकेटेड है मंदिर के प्रीमाइसेस से। आइए अब आ जाते हैं सोमनाथ ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि है somnath.org। ये देखिए दोस्तों, सामने वेबसाइट खोलने के बाद में गूगल प्ले और एप्पल स्टोर पे भी इसकी एक ऐप है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ से भी आप बाकी सारी इसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। ये देखिए पूरे जो मंदिर की प्रीमाइस है इन्होंने अच्छे से, बहुत अच्छे से दिखा रखी है। यहाँ पे 3 तरीके के काम आप मेनली कर सकते हैं। ऑनलाइन पूजा या डोनेशन कर सकते हैं, रूम बुकिंग कर सकते हैं, आप लाइव दर्शन भी देख सकते हैं। यहाँ से आप दोस्तों एक चीज़ और कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रसाद आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। प्रभु का जो भी प्रसाद होगा वो आपके रेजिडेंशियल एड्रेस पे आपको भेज दिया जाता है। तो इस फैसिलिटी का फ़ायदा आप ज़रूर उठा सकते हैं। और चलिए आइए अब हम बात करते हैं रूम की बुकिंग्स की। जो ट्रस्ट की जितनी सारे जो गेस्ट हाउसेस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए गेस्ट हाउस का नेम पे आप क्लिक करेंगे तो आपके जितने इनके गेस्ट हाउसेस हैं उसकी लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। एक है लीलावती अतिथि भवन, एक है महेश्वरी अतिथि भवन और एक है सागर दर्शन गेस्ट हाउस। तो आइए अब हम एक एक करके तीनों के जो रेट है वो टैली करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रेट में फ़र्क ज़रूर मिलेगा, इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम लीलावती जो गेस्ट हाउस है उसमें आप देखते हैं, कैप्चर इमेज आप डाल दीजिए। आप ऊपर रूम की कैटेगरी मत सिलेक्ट करिए, ताकि आपके पास में हर एक तरीके का रूम, AC, नॉन AC, डबल बेड, 4 बेड की आपके पास में डिटेल्स आ जाती है। तो अब इसका चेक अवेलेबिलिटी दबाते हैं बटन और इसके बाद में रूम्स की अवेलेबिलिटी हम डायरेक्टली चेक करते हैं। तो ये अब आपके सामने लीलावती अतिथि भवन की रूम्स की अवेलेबिलिटी आ गई है। 1300 रुपये, 1000 रुपये, 2500 रुपये और 2000 रुपये, डिपेंडिंग ऑन 2 बेड AC, 2 बेड नॉन AC, 4 बेड AC एंड स्यूट रूम के हिसाब से।
अब इसके बाद में आपकी जो अवेलेबिलिटी है वो भी सामने लिखा हुआ है कि रूम्स अवेलेबल है या नहीं। अगर आप एडवांस में बुकिंग कराएंगे तो आपको नेचुरल सी बात है मिल जाएगी बुकिंग। अगर आप इस बुकिंग के अलावा कहीं बाहर से भी आप रूम बुक कराना चाहते हैं किसी और गेस्ट हाउस में, चाहे आप वो ट्रस्ट का गेस्ट हाउस ना हो, तो वहाँ पर भी आप वो बुकिंग करा सकते हैं। अब बारी आती है महेश्वरी अतिथि भवन में रेट्स को टैली करने की कि इनके ट्रस्ट के जो गेस्ट हाउसेस हैं वो किस रेट पे आपको रूम्स अवेलेबल कराते हैं। तो चलिए आइए एक बार दोबारा कैपेज इमेज हम डालते हैं और अवेलेबिलिटी इनके रूम्स की चेक करते हैं। बट हमारी एडवाइस ये रहेगी आप थोड़ा सा एडवांस में बुकिंग कराइए, क्योंकि हम तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसमें आपको चेक अवेलेबिलिटी करा रहे हैं ताकि आपको रेट टैली करा सके। बट एडवांस में बुकिंग कराइए। ये देखिए 2 बेड AC 1300 रुपये, 1000 रुपये और 2000 का रेट इसमें आ रहा है। ये रेट ऑलमोस्ट लीलावती भवन के बराबर का रेट है। मगर आइए क्या तीसरा जो गेस्ट हाउस है उसमें भी यही रेट मिलेगा, यानी कि सागर दर्शन गेस्ट हाउस में, इसमें भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि इसके रेट काफ़ी हायर साइड पे है, क्योंकि ये एक बिल्कुल लग्जरी गेस्ट हाउस में ये आता है। तो चलिए आइए इसके रेट भी हम कंपेयर कर ही लेते हैं एक बार। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी बुकिंग करा सकते हैं जो सा गेस्ट हाउस आपको अच्छा लगे। ये देखिए इसके रेट्स की हम बात कर ले तो आपको 3000, 7000, 26000, 16500, 4000, 26000, 16500 जो है कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए है। बैंक्वेट हॉल के लिए बुकिंग आपकी 26000 की है। आपका 40,000 का SG ग्राउंड है, सूट 5000 का मिलता है, सुपर डिलक्स 4200 का मिलता है। इसी हिसाब से थोड़ा इसके रेट्स हायर साइड पे है, काफ़ी हायर साइड पे है, बट वो लोगों की अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। आपको जो सा गेस्ट हाउस अच्छा लगे आप वहाँ पे बुकिंग कराइए। नहीं अगर आपको इसकी वेबसाइट से बुकिंग नहीं करानी है तो आप बाहर भी होटल्स और गेस्ट हाउसेस बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, वहाँ से आप बुकिंग करा सकते हैं। दोस्तों पुरानी कथाओं के मुताबिक प्रजापति दक्ष की 27 कन्या थी जिनका विवाह उन्होंने चंद्रदेव के साथ में करा था। इन 27 कन्याओं में से सबसे ज़्यादा स्नेह चंद्रमा उनकी एक कन्या को करते थे जिनका नाम था रोहिणी। यह देखकर प्रजापति दक्ष बड़े रुष्ट हुए कि चंद्रदेव उनकी एक कन्या को ज़्यादा प्रेम करते हैं और बाकी कन्याओं को इतना प्रेम वो नहीं करते हैं, जिसके कारण चंद्रदेव को प्रजापति दक्ष ने एक श्राप दिया जिसके कारण उनकी सारी प्रभा जाती चली गई। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव भगवान ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि इस श्राप से आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान भोलेनाथ ही बचा सकते हैं। भोलेनाथ शिव शंभू के पूजक और उपासना करने के उद्देश्य से चंद्रदेव प्रभास तीर्थ पर गए और वहाँ पे उनकी पूजा अर्चना उन्होंने करना आरंभ करा। चंद्रदेव की इतनी अखंड तपस्या देखकर भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए और भोलेनाथ उनके समक्ष प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद में उन्होंने प्रजापति दक्ष के श्राप से चंद्रदेव को मुक्त करा। पौराणिक कथाओं की माने तो ये माना जाता है कि ये गोल्ड का सोमनाथ टेम्पल चंद्रदेव ने ही निर्माण करवाया था। यहाँ पर दर्शन करने वाले अपने भक्तों पर भोलेनाथ असीम कृपा और अनुकंपा बरसाते हैं। तो आप भी यहाँ पर आइए, भोलेनाथ के दर्शन कीजिए और उनके दर्शनों का लाभ उठाइए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें और हमारे साथ में इसी तरीके से बने रहिए, क्योंकि अभी हमारी जर्नी पूरी नहीं हुई है। इसके बाद में अब हम चलते हैं द्वारकाधीश टेम्पल के तरफ और फिर नागेश्वर टेम्पल की तरफ, फिर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश भी हम जाएंगे ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए। वहीं पर शनि शिंगणापुर के भी हम दर्शन करेंगे। तो हमारे साथ में बने रहिए। आज के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।